बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। हमारा ईटा का जो प्रिपरेशन जारी था, जो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये आज का यूनिट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं। यूनिट नंबर 4 जो है ये एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम बुनियादी तौर पर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट क्या है और इसके अलावा हैबिटेट की अक़साम क्या है। इंशाल्लाह ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह इसको इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम के टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है इसके तरफ आप तवज्जो से देखें। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, हैव यू एवर नोटिस द वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू। इस जुमले का मतलब ये है कि आपने ज़िंदा और गैर ज़िंदा चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखा है। हैव यू एवर वंडर वाई दे आर देयर एंड व्हाट रिलेशनशिप दे हैव। आपने कभी सोचा कि इन जानवरों के दरमियान कौन सा ताल्लुक़ है। विद ईच अदर एंड विद ह्यूमन बींग्स, इन जानवरों के आपस में क्या ताल्लुक़ है और इन जानवरों की इंसानों के साथ क्या ताल्लुक़ है। क्या आपने इसको नोटिस किया है। द लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ एनिमल, हमारे इर्द गिर्द एनिमल होंगे, प्लांट्स पौधे होंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके अलावा छोटे छोटे जानदार होंगे, एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर वाटर, इसके अलावा गैर जिंदा चीज़ें होंगे जैसे कि वाटर पानी है, एयर हवा है, साइल ज़मीन है, एंड लाइट ETC और इसके अलावा रोशनी है। यू हैव लर्न इन प्रीवियस ग्रेड दैट द सराउंडिंग ऑफ एवरी लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। जिस चीज़ के इर्द गिर्द जो भी चीज़ हो वो उसका माहौल कहलाता है। which is a collection of different living and non-living things and contain all the elements necessary for its survival and growth। इस माहौल में जिसमें जो यानी एनिमल या प्लांट वो रहता है तो उसके लिए वहाँ पर ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। दस ईच ऑर्गेनिज्म है डिपेंडेंट ऑन इट्स एनवायरनमेंट, हर जानवर जो है वो अपने माहौल पर उन पर डिपेंड करता है, यानी उनको मुहताज है। इन दिस यूनिट वी विल लर्न दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द इन्वायरमेंट ऑफ अ फिश इज़ वाटर, जो मछली होते हैं वो पानी में रहते हैं। एंड अ पॉन्ड, इसके अलावा पॉन्ड में लेक रिवर आर द सी, या तो समंदर में रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, an ecosystem is a community of plants, animal and smaller organisms that live, feed, reproduce and interact with one another and with their environment। इकोसिस्टम को तवज्जो से सुने। इकोसिस्टम एक जगह होता है जहाँ पर प्लांट भी रहते हैं, एनिमल भी रहते हैं, इसके अलावा हमारे साथ जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है यानी जानवर है वो भी रहते हैं। और ये किस चीज़ के लिए रहते हैं, फीड खुराक के लिए, रिप्रोड्यूस वहाँ पर ये अपने बच्चे पैदा करेंगे, एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ताउन करेंगे, एंड विद देयर एनवायरनमेंट और इसके अलावा अपने माहौल के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। तो बहुत इजी है। इकोसिस्टम क्या है, ज़िंदा चीज़ों और इसके अलावा गैर जिंदा चीज़ों की जो ताल्लुक़ है, यानी बायोटिक ज़िंदा चीज़ें, एबायोटिक गैर जिंदा चीज़ें, इसके दरमियान जो ताल्लुक़ है उनको इकोसिस्टम कहा जाता है। अगर बायोटिक की बात करें ज़िंदा चीज़ों की, तो प्लांट, एनिमल और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो है ये बायोटिक कंपोनेंट है, हिस्सा है। और इसके अलावा जितनी भी गैर जिंदा चीज़ें हैं यानी जिसमें सांस नहीं है तो वो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक
और एबायोटिक चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उनको इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने दो टर्म्स को याद किया, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट यानी जिंदा हिस्सा, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी गैर जिंदा चीज़ें। तो ये दो टर्म आपके लिए लाजमी है आज के लेक्चर में, बायोटिक एंड एबायोटिक, और इसकी जो कम्बिनेशन है जब ये दो आपस में मिल जाए तो ये इकोसिस्टम बनाता है। तो इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। तो an ecosystem can be defined as the basic functional unit of an environment। जो फंक्शनल यानी काम वाली यूनिट है माहौल की उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम। लेकिन मैंने जो डेफिनेशन किया आपको कि बायोटिक जिंदा चीज़ों की और एबायोटिक गैर जिंदा चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उनको हम कहते हैं क्या, ecosystem। Within an ecosystem, a chain of interaction take place between organism and their environment। ये जो बात है यहाँ पर रिपीट हुआ है कि इकोसिस्टम के अंदर हमारे साथ इंटरेक्शन होंगे, किस चीज़, ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक एंड दियर एनवायरनमेंट, और एबायोटिक चीज़ों के दरमियान ये ताल्लुक़ होंगे। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। माहौल की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ये बहुत बेसिक टर्म है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। माहौल में फिर क्या आता है, जिंदा चीज़ें और गैर जिंदा चीज़ें, तो इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है उनको हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी का दूसरा नाम एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। तो ये आपके लिए चौथा जो 4 नंबर एमसीक्यूज है आज का लेक्चर का, ये ज़रूरी है कि इकोलॉजी को हम दूसरा नाम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ईच इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट। हर माहौल यानी हर इकोसिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिटेल के साथ बताया। बायोटिक लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक हिस्सा जो है वो बायोटिक है एंड एबायोटिक, और दूसरा जो हिस्सा है वो एबायोटिक है जिसमें सांस मौजूद नहीं है, लाइट और इसके अलावा वाटर है और इसके अलावा ईयर, एटीसी वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब जो एबायोटिक हिस्सा है जिसमें हमने लाइट को डिस्कस किया, रोशनी को, तो रोशनी जो है इसमें सनलाइट आता है। तो सनलाइट जो है ये एनर्जी का ज़रिया है, और ये जो एनर्जी है ये एक प्रोसेस में इस्तेमाल होता है जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपडेट न्यूट्रन फ्रॉम द साइल। पौधे जो है वो हमारे साथ खुराक हासिल करते हैं किस चीज़ से, ज़मीन से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हवा से हासिल करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द एनवायरनमेंट व्हेन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा जो दूसरी ग़िज़ा है, न्यूट्रिएंट्स है, वो माहौल को वापस खारिज होते हैं जब माहौल को यानी जब ये जानवर जो है इसको इस्तेमाल करें, यानी ज़्यादती जो चीज़ है इसके फॉर्म में ये बाहर खारिज होंगे। ये कौन से अमल में, रिस्पायर। रिस्पायर का मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाए तो ये माहौल को दोबारा दिया जाएगा, कौन सा चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। और व्हेन दे डाई, या तो दूसरा तरीक़ा है ये है कि ये जानवर जब मर जाए तो ये दोबारा माहौल को खारिज होंगे। देयर इज़ अ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट। माहौल में हमेशा हमारे साथ एक्सचेंज होता है किस चीज़ों का, मटेरियल का। ये किस चीज़ के दरमियान, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के दरमियान, और ये कहाँ पर होंगे, एनवायरनमेंट, माहौल में। द बायोटिक कंपोनेंट कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। बायोटिक जो हिस्सा है यानी जिंदा जो हिस्सा है उनको हम फिर 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ये बहुत लाजिमी एमसीक्यू से, इंक्लूड ऑल द ग्रीन प्लांट, जितने भी सरसब्ज पौधे हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ये आपके लिए आज का जो है 5वां एमसीक्यूज, प्रोड्यूसर किस टाइप की कंपोनेंट है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, सरसब्ज प्लांट है तो उनको हम
प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो पौधे हैं ये अपने खुराक तैयार करते हैं किस चीज़ों के मौजूदगी में? एक वाटर, दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जो है सनलाइट। ये तीन चीज़ें जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो है प्लांट के लिए फिर फूड बनने के लिए ये बहुत लाजमी और ज़रूरी चीज़ है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अमल के दौरान एनर्जी एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। इस अमल के दौरान एनर्जी और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। दूसरा जो चीज़ है कंज्यूमर। कंज्यूमर आर एनिमल फीडिंग एंड प्रोड्यूसर। जो चीज़ें प्लांट से खुराक हासिल करते हैं, पौधों से खुराक हासिल करते हैं तो उनको कंज्यूमर कहते हैं। तो ये आपके लिए आज का 6 यानी 6 नंबर का MCQs। एन अदर एनिमल फॉर देयर फूड कंज्यूमर इंक्लूड हर्बियोर, कार्नियोर एंड ओमनियोर। इसकी फिर 3 अक़साम है, हर्बियोर, कार्नियोर एंड ओमनियोर। तो मैं आपको जनरल बताते हो। हर्बियोर वो जानवर है जो कि किस चीज़ को खाते हैं? जो कि डायरेक्टली यानी पौधों को खाते हैं, जैसे कि काउज है, गाय, गोट्स, बकरी, शीप और इसके अलावा बफलो, बेंस वगैरह। ये जो है डायरेक्टली ये खाता है किस चीज़ को? पौधे को, तो उनको हार्बियोर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर जो अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर से खुराक हासिल करते हैं। लेकिन इसकी फिर अक़साम है, हर्बियोर जो कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को खाते हैं? डायरेक्टली डिपेंड वो करता है किस चीज़ पर? प्लांट्स पर यानी पौधों पर। कार्नियोर जो कि ईट मीट, जो कि गोश्त खाता है, फॉर एग्जांपल कैट्स, डॉग्स, लाइन एंड ह्यूमन वगैरह। और इसके अलावा ओमनियोर है। ओमनियोर ये पौधों को भी खाता है और इसके अलावा हमारे साथ गोश्त को भी खाता है। जैसे कि हमारे साथ क्रोस, कौवा है, इसके अलावा इंसान जो है वो भी ओमनियोर है। और आखिरी जो सेगमेंट है इसका डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र जो है इंक्लूड सेप्रोपाइड, फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो चीज़ें वो हमारे साथ चीज़ों को ख़त्म करते हैं, यानी जब कोई भी चीज़ वो मर जाए तो उनकी बॉडी को ख़त्म करना, जो भी ऑर्गेनिज्म इस अमल को सरअंजाम देता है तो उनको डिकम्पोज़र कहते हैं। इसको सेप्रोपाइड्स भी कहते हैं। तो 7 नंबर जो MCQs है आज का डिकम्पोज़र, इसका दूसरा नाम सेप्रोपाइड्स है। इसमें क्या आता है? फंजाई और बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द डेड एनिमल एंड प्लांट इनटू फर्टिलाइजर। ये प्लांट्स और एनिमल को खाद में तब्दील करता है। नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में इन मुर्दा चीज़ों को कन्वर्ट करता है। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर। ये जो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी जो ताकतवर यानी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जानवर की बॉडी में, तो उनको दोबारा यानी ज़मीन में लाना ये जो है डिकम्पोज़र का काम है। तो अगर आप देखें हमारे साथ यहाँ पर ये जो है ग्रीन प्लांट्स है, तो यह हमारे साथ क्या है? यह हमारे साथ प्रोड्यूसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है माइस ईट ग्रास होपर। ये जो है माइस और ग्रास होपर जो है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर के बाद हमारे साथ ये जो खरगोश है तो वो खाता है किस चीज़ को? सॉरी, माइस जो है ये चूहा है, तो चूहा जो है वो खाता है किस चीज़ को? इस ग्रास होपर यानी टिड्डा को। तो ये जो है हमारे साथ क्या है? ये कंज्यूमर है। लेकिन कौन सा कंज्यूमर है? कार्नियोर है जो कि गोश्त खाता है। इसके बाद ईगल ईट स्नेक। ये जो हमारे साथ उकाब है तो वो स्नेक यानी सांप को खाता है, तो ये जो है हमारे साथ कार्नियोर है। और इसके अलावा ये जो मशरूम है जिसको पुश्तों में हम खरेड़े कहते हैं, तो ये जो है हमारे साथ फंजाई और बैक्टीरिया के क्लास में आता है और ये जो है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करता है, यानी चीज़ों को ख़त्म कर देता है और फिर उनको कन्वर्ट करता है पाइंदमन चीज़ों में, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फर्टिलाइज़र में। तो ये थी आज का क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हैबिटेट को डिस्कस करेंगे और हैबिटेट के टाइप्स को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।